क्या नवरात्रि में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए? नवरात्रि में शारीरिक संबंध बना सकते हैं या नहीं? बहुत से युवा के मन में यह सवाल अक्सर उठता है कि अगर हम नवरात्रि में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो क्या परिणाम मिलेगा? कौन सा पाप लगेगा? नवरात्रि में संबंध बनाना सही या गलत है? अगर हम व्रत नहीं रखे हैं और भूल चूक से गलती हो गया तो क्या करना चाहिए? मित्रों, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और हर एक इंसान माता रानी की पूजा पाठ अर्चना में लगा हुआ है। कई लोग इस दौरान व्रत भी रखते हैं तो वहीं कई लोग बगैर व्रत रखे ही पूजा पाठ करते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से नवदुर्गा की पूजा उपासना किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा धरती पर आती हैं और 9 दिनों तक धरती पर निवास करती हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिन में कुछ नियमों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है, अथवा माता रुष्ट हो सकती हैं। व्रतधारियों को तो कई ऐसा काम भूल से भी नहीं करना चाहिए जिससे उनका व्रत खंडित हो। जो लोग व्रत नहीं करते उन्हें भी संयम बरतना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों में हर किसी को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। अब ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या नवरात्रों के दिनों में शारीरिक संबंध बनाना उचित है या नहीं। यहां तक कि नवरात्रों के दिनों में अगर एक महिला ने व्रत रखा हुआ है और पीरियड्स शुरू हो जाए तो क्या करें? आज हम इसी विषय में आप सबको जानकारी देंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सनातन ज्ञान कथा के फिर से एक नई प्रस्तुति में। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज्ञान की बात जानने के लिए और ज्ञान की बात प्रचार प्रसार करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कई लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं और दिन में सो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार बात की जाए तो नवरात्रि के दौरान आपको गलती से भी दिन के समय नहीं सोना चाहिए। दिन के समय आप माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में यदि व्रत रखते हैं तो बिस्तर पर ना सोए बल्कि जमीन पर सोए। अब बात करते हैं, अगर किसी महिला को व्रत के समय पीरियड्स शुरू हो जाएं तो क्या करें? नवरात्र को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इन दिनों में शक्ति स्वरूप मां दुर्गा की पूजा की जाती है। पर पूजा के दिनों में अगर मासिक धर्म शुरू हो जाए तो महिलाएं काफी दुविधा में आ जाती हैं कि पूजा करें या नहीं। ऐसे होने पर शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं जिसको आप पालन कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है आपके पीरियड्स यानी मासिक धर्म व्रत के दिनों में शुरू हो सकते हैं तो व्रत रखे ही ना। लेकिन गलती से भी व्रत रख लिया है तो एक बात का खास ध्यान रखें कि इस दौरान मां के अलावा पूजा सामग्री कलश आदि को स्पर्श ना करें, बल्कि दूर से ही मां के दर्शन कर लें। मां की पूजा खुद ना करके घर के किसी दूसरे इंसान से करवाएं। किसी भी महिला को व्रत तोड़ने की जरूरत नहीं है। बस मन के अंदर माता के लिए श्रद्धा रखें और मां दुर्गा का ध्यान करते रहे। नवरात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन करना गलत है। इसलिए इससे बचकर रहे। नवरात्रि पर हो सके तो पूरे 9 दिन व्रत रखें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो नवरात्रि शुरू होने के पहले दिन और आखिरी दिन जरूर रखें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तथा दाढ़ी, नाखून नहीं काटना चाहिए। नवरात्रि में रोजाना कम से कम 1 कन्या और श्रद्धा भाव से भोजन कराएं और अष्टमी और नवमी के दिन छोटी कन्याओं को 9 कन्या भोजन कराना चाहिए। तभी व्रत रखने का आपको संपूर्ण फल मिलेगा। कपड़ों के रंग के लिए भी नियम बनाए गए हैं, जैसे कि काले रंग के कपड़े पहनना व्रत रखने वालों के लिए शुभ नहीं माना गया है। नवरात्रि में किसी से भी झूठ ना बोले और ही किसी को गाली दें। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। सत्य बोले और सभी के प्रति दया भाव रखें। साथ ही आपको सलाह है कि नवरात्रि के दौरान गुस्सा करने से बचें। नवरात्रों के दौरान संबंध बनाना सही या गलत? नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना के लिए होता है। देखा जाए तो इन दिनों शारीरिक संबंध बनाना उचित नहीं माना गया है। खास तौर पर जो लोग व्रत रख चुके हैं उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखे हैं तो आपको 9 दिन तक शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए।
क्योंकि इस दिन माता रानी घर घर में निवास करती है। मित्रों, संबंध बनाने की सोचने से भी मन चलित होता है। इस बारे में सोचना नेगेटिव ऊर्जा को घर में स्थान देता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यौन संबंध बनाने से व्रत भंग हो जाता है। आपको इन 9 दिनों मन पर काबू रखना चाहिए और अपना सारा ध्यान मां की भक्ति में लगा देना चाहिए। घर की महिलाओं और लड़कियों की सेवा से मां प्रसन्न होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता है, यत्र स्तु न पूजते सर्वस्तत्रा फलाह क्रिया है। इसका अर्थ है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती है उनका सम्मान नहीं होता, वहां किए गए सारे अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं, आध्यात्म से भटकता है। ध्यान शारीरिक संबंध के दौरान महिलाओं के शरीर से कई हार्मोन्स निकलते जो तामसी प्रवृत्ति है। दोस्तों, वैसे हिंदू धर्म में यह मनाही ही सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, बल्कि इस मामले में पुरुषों को भी नवरात्रि के दौरान भौतिकता से दूर रहने की बात कही जाती है। दोस्तों, इसके अलावा किसी भी धार्मिक पर्व के दौरान शारीरिक संबंध बनाना या न बनाना व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है। ऐसे में शारीरिक संबंध बनाना आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है और आपके इसके लिए स्वतंत्र है। हमारी प्रतिक्रिया लिया जाए तो आपको 9 दिनों तक शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, बाकी आपके ऊपर निर्भर। सहवास के प्राचीन 9 नियम संबंध बनाने के पौराणिक नियम। पौराणिक जमाने में सिर्फ ऋषि मुनि ही हुआ करते थे। इन ऋषि मुनियों ने सहवास को लेकर बहुत सारे नियम बनाए हुए थे। इस दौर में बहुत सारे युवा हैं जो संबंध बनाने का नियम नहीं जानते हैं। अगर आप यह नियम अच्छी तरह से समझ पाते हैं और अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो जिंदगी जीने का आनंद बहुत लाभदायक हो सकता है तो आप अपनी जिंदगी के बेहतर बनाने के लिए जरूर अपनाएं। यह 9 नियम जो हम अभी बताने जा रहे हैं, सदियों से यानी प्राचीन समय से ही सहवास को पूजा जाता रहा है, चाहे फिर वह सतयुग हो या फिर कलयुग। दोस्तों, हर युग में संबंध बनाने को लेकर अलग अलग मत रहे हैं। पति और पत्नी के बीच सहवास सिर्फ रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। ज्यादा का काम बसना में डूबे हुए इंसान कभी अच्छे प्रेमिका या पति नहीं हो सकते। वहीं देखा जाए तो प्राचीन समय में शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया को काफी पवित्र समझा जाता था। ऐसा शास्त्रों में कई प्रमाण देखने को मिल जाएगा। उस समय के लोग ज्यादा खुले विचारों के थे और काम से जुड़ी हर समस्या पर बेझिझक बात करते थे। गौरतलब है कि सहवास जैसे विषय पर पहला ग्रंथ कामसूत्र भारत की देन है, जिसे दूसरी सदी में आचार्य वात्स्यायन ने लिखा था। दोस्तों, आप नहीं जानते तो हम बता दें कि सहवास को लेकर कुछ नियम है जिन्हें आत्मकल्याण के लिए जरूर पालन करना चाहिए, न कि वासना के लिए। आइए जानते हैं क्या है वह नियम जिन्हें अपनाकर हम जीवन को सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश प्रति मैत्री, लाभ, साहचर्य, सुख, मानसिक रूप से विपक्ष, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति हासिल की जा सकती है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो आज की युवा पीढ़ी सिर्फ आनंद के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, जबकि वह यह नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। अगर हमारा राय लिया जाए तो यह जरूरी हो जाता है कि आज की युवा पीढ़ी को सहवास के प्राचीन नियमों के बारे में जानना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते आपस में अधिक मजबूत हो सके और उन्हें एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति हो। धर्म पर शोध कर रहे और करने वाली जानी मानी इतिहासकार मधु खन्ना ने बीबीसी को बताया, भारत के बनने से संबंधित दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड लौकिक इच्छा से बनाया गया था और कामुकता को पवित्र माना गया था। कामुकता के बारे में सबसे विस्तृत मानी जाने वाली किताब कामसूत्र तीसरी सदी में लिखी गई थी और यह किताब प्राचीन भारत के बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। नमस्कार मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है। कृपया हमारे श्री शिवाय टीवी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारे द्वारा दिए गए जानकारी अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए जान लेते हैं क्या है प्रथम नियम। शास्त्रों की बात की जाए तो शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम के 5 प्रकार की वायु रहती है। मित्रों, इन पांचों में से एक
अपान वायु ही मल मूत्र, शुक्र गर्भ और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। अच्छे से समझे तो इसमें से शुक्र को ही वीर्य भी कहा जाता है, यानी यह वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार बात की जाए तो जब इस वायु की गति में फर्क आता है या यह किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में माहवारी प्रजनन और यहाँ तक कि सहवास को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए वह अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदर यानी पेट को साफ रखे और निश्चित समय पर शौचालय। दोस्तों, कामसूत्र के रचयिता आर्षि वात्स्यायन के अनुसार कहते हैं कि स्त्रियों को कामशास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। हालांकि पति पत्नी दोनों को ही इसका भरपूर ज्ञान हो तभी अच्छे सुख की प्राप्ति होती है। आर्षे वात्स्यायन के अनुसार स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम की शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। आर्षयन के कहने का मतलब मत है कि स्त्रियों को गणिका की तरह व्यवहार करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता है तथा पत्नी के साथ उसके मधुर संबंध बने रहते हैं। इसलिए स्त्रियों को सहवास का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम पाश में बांधकर रख सके। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहती है और रिश्ते मजबूत बना रहता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि स्त्री आखिर सहवास का शिक्षा किससे ले सकती है, तो हम आपको बता दें कि आचार्य वात्स्यायन के अनुसार व्यक्ति हो सकते हैं जैसे दाई बड़े बहन विश्वास पात्र सेविका की ऐसी कन्या जो साथ में खेली हो और विवाहित होने के पश्चात पुरुष समागम से परिचित हो, जैसे उसके कोई फ्रेंड पास के, कोई रिश्तेदार, विवाहिता सखी, हमम मौसी या बड़ी बहन, अधेड़ या बुढ़िया दासी, ननद या भाभी हो सकता है जिसे संभोग का आनंद प्राप्त हो चुका हो। उसका स्पष्ट बोलने और मधुर बोलने वाली होना जरूरी हो ताकि वह काम का सही सी ज्ञान दे सके। क्या है तीसरा नियम? हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, संधिकाल, संक्रांति, श्राद्ध पक्ष, श्रावण मास, नवरात्रि और ऋतुकाल आदि में किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करनी चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है, और जो ऐसा नहीं करते वह अपने घर में गृहकलह और धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का काम करता है। नंबर 4, चौथा नियम। दोस्तों, रात्रि का पहला प्रहर रतिक्रिया के लिए उचित समय है। अगर इस प्रहर में मेन की गई रतिक्रिया के फलस्वरूप ऐसी संतान प्राप्त होती है जो अपनी प्रवृत्ति एवं संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाले लोगों का मदद करने वाले, धर्म का कार्य करने वाले, यशस्वी एवं आज्ञाकारी होती है, शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसी संतान की लंबी आयु एवं भाग्य प्रबल होता है। प्रथम प्रहर के बाद ऐसा माना जाता है कि राक्षस गण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। उसी दौरान जो संबंध स्थापित की गई हो उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों के ही समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है। पहले प्रहर के बाद प्रतिक्रिया इसलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग घेर लेते हैं। व्यक्ति अनिद्रा, मानसिक क्लेश, थकान का शिकार हो सकता है एवं माना जाता है कि भाग्य भी उससे रूठ जाता है, तो काफी सोच समझकर आपको गर्भ धारण करना है। पंचम नियम हिंदू प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है। किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के दौरान या किसी रोग संक्रमण होने पर उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि वह खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहता है तो सहवास के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 6, इन सब के अलावा हिंदू धर्मशास्त्र में यह भी बताया गया है कि पवित्र स्थान माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, स्मशान घाट, वह स्थल, औषधालय, मंदिर, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में सहवास नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्रानुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। कहते हैं इन सभी जगह पर ईश्वर का वास होता है,
7वें नियम, हिंदू धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भकाल के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गर्भकाल में संभोग रत होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए गर्भकाल में सहवास करना वर्जित किया गया है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास ना ही किया जाए तो ही उचित है। अगर शास्त्र के बात न भी माने तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या गर्भकाल में सहवास करना उचित है या अनुचित। 8वें नियम, महिलाओं को मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में संभोग से पुरुष रुग्णता को प्राप्त होता है, जैसे 5वीं रात्रि में संभोग से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में बंध्या पुत्री, 8वीं रात्रि के समागम से ऐश्वर्यशली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अतिश्रेष्ठ पुत्र और 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंतावर्धक कन्या और 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी तथा बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। वैसे ही 15वीं रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भाधान होने पर सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके बाद की अक्सर गर्भ नहीं ठहरता। नंबर 9, नियम शास्त्र सम्मत है कि सुंदर दीर्घायु और अच्छे स्वस्थ संतान के लिए गड़ा ग्रहण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त काल, निधन नक्षत्र, रिक्ता तिथि दिवा काल, भद्रा पर्व काल, अमावस्या श्राद्ध के दिन, गंड तिथि गंड नक्षत्र तथा 8वें चंद्रमा का त्याग करके शुभ मुहूर्त में संबंध स्थापित करना चाहिए। गर्भाधान के समय गोचर में पति पत्नी के केंद्र एवं त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, तीसरे, छठे, 11वें घरों में पाप ग्रह हो, लग्न पर मंगल, गुरु इत्यादि शुभ काक ग्रहों की दृष्टि हो और मासिक धर्म से समरात्रि हो। उस समय सात्विक विचार पूर्वक योग्य पुत्र की कामना से यदि रतिक्रिया की जाए तो निश्चित ही योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस समय में पुरुष का दायां एवं स्त्री का नवरात्रि के दिन घर में आने वाले शुभ संकेत नवरात्रि में मिले, ऐसे शुभ संकेत तो हो जाएं, खुश नवरात्रि के किसी भी दिन मिल जाएं, यह संकेत तो समझे। सफल हो गई आपकी पूजा, यह शुभ संकेत बताते हैं नवदुर्गा की आप पर है विशेष कृपा, नवरात्रि पर मिले, यह संकेत तो समझे खुलने वाली है किस्मत। नमस्कार मित्रों, कमेंट में जरूर लिखिए जय माता दी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और फिर 9 दिनों तक पूजा मंत्र जाप आदि किए जाते हैं। मां दुर्गा यदि प्रसन्न हो जाएं तो जीवन को खुशियों से भर देती है। पुराणों के अनुसार कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे पता चलता है कि नवदुर्गा के साथ साथ समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भी आप पर मेहरबान हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में कंजक पूजन का विशेष महत्व है। 2 साल की कन्या से लेकर 9 वर्ष तक की कन्या को मां का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व पर लगभग हर घर में कलश स्थापना की जाती है। देवी को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना का फल बहुत जल्द प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप नवदुर्गा में किसी खास मनोकामना के लिए घर में कलश स्थापना व जवारे पूजन करते हैं, किंतु आपकी पूजा कितनी सफल हुई, कितनी नहीं, इस बात की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान देवी चैतन्य होती हैं। वहीं इन दिनों की गई सच्ची भक्ति से माता तुरंत परिणाम दिखा देती है। यदि आपकी भक्ति से माता प्रसन्न होती है तो इन 9 दिनों के दौरान आपको कुछ ऐसे विशेष संकेत देती हैं जो हम कभी समझ नहीं पाते। अपने साथ होने वाली घटनाओं को सूक्ष्मता से देखें तो अवश्य समझ सकते हैं कि आपकी पूजा कितनी सफल रही है। आइए जानते हैं वह विशेष संकेत। इसके संकेत हमें कई तरीकों से मिलते हैं। नवरात्रि के दौरान या इसके बाद मिले तो समझ ले कि आप पर माता की जमकर कृपा होने वाली है। यह संकेत मिलना माता की पूजा का फल मिलने का इशारा है। नवरात्रि के दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने का सबसे उत्तम दिन माना गया है। नवरात्रि के अवसर पर सभी भक्त माता रानी को प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तरह तरह के उपाय अपनाकर माता दुर्गा का आशीर्वाद पाने के इच्छुक रहते हैं। लोग नवरात्रि के 9 दिनों का उपवास रखते हैं
और पूरी विधि विधान पूर्वक माता रानी की पूजा करते हैं। भक्त अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करके माता रानी को प्रसन्न करते हैं। परंतु शायद ही आपको इस बात का पता होगा कि नवरात्रि में ऐसे कुछ शुभ संकेत होते हैं जो अगर आपको मिले तो यह आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार आज हम आपको नवरात्रि पर मिलने वाले कुछ शुभ संकेतों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पहला संकेत है नारियल और शंख दिखाई देना। अगर आप नवरात्रि के पवित्र दिनों में अपने सपने में नारियल या फिर शंख फूल देखते हैं तो यह शुभ संकेत माने गए हैं। इसका मतलब होता है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना से अत्यंत प्रसन्न है और इनकी कृपा से बहुत ही जल्द आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। नवरात्रि इन दिनों में अगर आपको नारियल, हंस या कमल का फूल सुबह सुबह दिखाई दे तो समझ जाएं कि मां अंबे की कृपा आप पर बरसने वाली है, क्योंकि देवी मां की पूजा में नारियल और कमल का फूल विशेष महत्व रखता है। हंस भी मां सरस्वती का वाहन माना जाता है। सफेद या सुनहरा सांप दिखाई देना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने सपने में सफेद या सुनहरे रंग का सांप देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा बताया जाता है कि नवरात्रि में के दिनों में सपने में इस तरह का सांप दिखाई दे तो इससे धन प्राप्ति की संभावना रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सुनहरे और सफेद रंग के सांप को देवी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस तरह के सपने नवरात्रि के दिनों में बहुत फलदायक होते हैं। कन्या के हाथों से सिक्का मिलना। अगर आप अपने सपने में देखते हैं कि कोई कन्या आपके हाथों में सिक्का दे रही है तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। कन्या को साक्षात माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इस तरह के सपने आपको आते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के सभी संकट माता रानी दूर करेंगी और आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। श्रृंगार करते हुए महिला को देखना। अगर आप नवरात्रि के दिनों में अपने स्वप्न में श्रृंगार करती हुई महिला को देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। महिलाओं को देवी मां का अंश ही माना गया है। इसका मतलब होता है कि आपने साक्षात देवी मां के दर्शन कर लिए हैं और शीघ्र ही आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और आप अपने जीवन में लगातार उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे। गाय का दिखाई देना। घर से निकलते समय गाय का दिखना बहुत शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको घर या मंदिर से निकलते समय गाय दिखाई दे और खासकर सफेद गाय दिखे तो समझ जाएं कि आपकी हर मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। अगर आप अपने सपने में नवरात्रि के दिनों में सफेद रंग की गाय देखते हैं तो यह अत्यंत शुभ होता है। इसका अर्थ होता है कि आप अपने करियर में लगातार उन्नति हासिल करेंगे। पारिवारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस तरह के सपने सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाले माने गए हैं। गन्ना देखना। अगर आपको नवरात्रि के दिनों में सपने में गन्ना या फिर गन्ने का खेत दिखाई देता है तो यह शुभ संकेतों में माना गया है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर में बरकत होगी। आपको अपने जीवन में लगातार सफलता मिलेगी। इस तरह का सपना घर में सुख शांति के माहौल की तरफ इशारा करता है। अगला संकेत है उल्लू को देखना। कब शुभ होता है और कब अशुभ होता है। अक्सर उल्लू की आवाज को मनहूसियत से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। देखना होगा कि आखिर उल्लू की आवाज किस बात का संकेत देती है। हालांकि यह धारण